मरने के लिए ये बटन दबाएं। स्विट्जरलैंड में सुसाइड मशीन लाने की तैयारी, खुद ही चुन सकेंगे अपनी मौत। इच्छा मृत्यु में सहायता करने वाले द लास्ट रिजॉर्ट संगठन ने बताया है कि जल्द ही इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। इस मशीन में लेटकर अपनी मौत को चुनने का बटन होगा, जिसे दबाने के कुछ देर में व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसे लेकर स्विट्जरलैंड में बहस हो रही है। स्विट्जरलैंड में स्वेच्छा से मौत स्वीकार करने वालों के लिए पोर्टेबल सुसाइड मशीन के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है, जो बिना किसी डॉक्टर की देखरेख के मरने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके कुछ महीने में आने की योजना है। स्पेस कैप्सूल जैसी दिखने वाली इस मशीन को सोको नाम दिया गया है। पहली बार साल 2019 में इसका अनावरण किया गया था। यह अपने अंदर ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में बदल देती है, जिससे व्यक्ति की हाइपोक्सिया से मौत हो जाती है। समाचार एजेंसी एएफपी ने लास्ट रिजॉर्ट संगठन के हवाले से कहा कि उसे स्विट्जरलैंड में इस मशीन के इस्तेमाल में कोई समस्या नहीं दिखती। स्विट्जरलैंड में विशेष परिस्थितियों में अपना जीवन लेने की अनुमति दी जाती है। मरने के लिए ये बटन दबाएं। द लास्ट रिजॉर्ट के मुख्य कार्यकारी फ्लोरियन मिलेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका इस्तेमाल बहुत जल्दी शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा, मैं मरने के लिए इससे अधिक सुंदर तरीके की कल्पना नहीं कर सकता। सुसाइड मशीन में मरने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पहले अपनी मानसिक क्षमता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पास करना होगा, जो स्विट्जरलैंड में एक प्रमुख कानूनी आवश्यकता है। सार्कोज के आविष्कारक फिलिप नीत्शे ने बताया कि इसके बाद व्यक्ति को कैप्सूल में चढ़ता है और ढक्कन बंद करता है। मशीन अंदर लेटे शख्स से पहले से रिकॉर्ड किए गए सवाल पूछती है, जैसे कि वे कौन हैं, वे कहाँ हैं और क्या उन्हें पता है कि बटन दबाने पर क्या होता है। इसके बाद मशीन से आवाज आती है, यदि आप मरना चाहते हैं तो ये बटन दबाएं। नीत्शे ने आगे बताया कि एक बार बटन दबाने पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 30 सेकंड से भी कम समय में 21% से घटकर 0.05% हो जाती है। ऑक्सीजन के स्तर पर पहुंचने से अंदर मौजूद शख्स बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाएंगे और मौत से पहले 5 मिनट तक बेहोशी की अवस्था में रहेंगे। नीत्शे ने बताया कि हम बहुत जल्द ही मशीन में पहले शख्स की मौत को देख सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार मौत के करीब पहुंचने के बाद व्यक्ति के बाद वापस लौटने का ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला शख्स कौन होगा, इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। द लास्ट रिजॉर्ट के सलाहकार बोर्ड में शामिल वकील फियोना स्टीवर्ट ने कहा, हम वास्तव में नहीं चाहते कि किसी व्यक्ति की शांतिपूर्ण इच्छा स्विट्जरलैंड के मीडिया सर्कस में बदल जाए। स्टीवर्ट ने कहा कि मशीन के इस्तेमाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि यदि कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, तो हम किसी पीड़ित व्यक्ति को उसकी आयु के आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहेंगे। मशीन के इस्तेमाल के लिए सिर्फ $20 खर्च करने होंगे। उपयोगकर्ता के लिए नाइट्रोजन की एकमात्र लागत 18 स्विस फ्रैंक $20 होगी। लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे, कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीएम मोदी ने कह दी यह बड़ी बात। कैप्सूल के संभावित उपयोग को लेकर स्विट्जरलैंड में कई कानूनी और नैतिक सवाल उठाए गए हैं, जिसके चलते इसे लेकर बहस हो रही है। स्टीवर्ट ने जोर देकर कहा कि सार्को के इस्तेमाल में कोई कानूनी बाधा नहीं है। उन्होंने कहा, नाइट्रोजन कोई मेडिकल उत्पाद नहीं है, यह कोई खतरनाक हथियार नहीं है, ये हवा का 78% हिस्सा है। स्टीवर्ट ने कहा कि हम सहायता प्राप्त आत्महत्या को मेडिकल से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि सार्को के लिए डॉक्टर की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती है। अभी इस मशीन का उपकरणों के साथ परीक्षण किया गया था। इसका मनुष्यों का जानवरों पर परीक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान सार्को में केवल 5 फीट और 8 इंच 173 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति को ही रखा जा सकता है। हालांकि निर्माता टीम एक डबल सार्को बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कपल एक साथ अपना जीवन समाप्त कर सके। भविष्य में सार्को की कीमत €15,000 हो सकती है। द लास्ट रिजॉर्ट ने कहा कि सार्को का इस्तेमाल